आज वो हेल्दी वाले बार बन रहे हैं। इसको प्लग में डाला है क्या? हाँ। अरे को जरा सबर करो। निकला। ओके, मैं ठीक लग रही हूँ ना? Utterly delicious, super healthy, no bake, no sugar, no मैदा, no butter, seeds and dates. चलो, let's start. आज मैं आप लोगों के साथ मेरी फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं डेट्स एंड सीड्स बार। और ये जो बार हैं ये इतने हेल्दी हैं, इसमें ना ही कोई ऑयल है, बटर है, शुगर है और ना ही कोई मैदे का इस्तेमाल किया है। पर ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो डेट्स एंड सीड्स बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लिए हैं और ये दोनों मिला के 1 कप लिए हुए हैं। और ये रोस्टेड नहीं है, ये कच्चे वाले हैं। इसको हम अभी ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स दोनों में से आप एक ही लेना चाहे तो भी ले सकते हैं और इसमें कुछ और ऐड करना चाहे तो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चॉपर एक ले लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, पल्स में घुमाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए सीड्स हटा के डेट्स ली हुई है और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 डेट्स है। आज ये जो डेट्स मैंने ली हुई है ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए मैंने इसको गर्म पानी में नहीं भिगाया है। पर अगर आपके पास ऐसी डेट्स है जो बहुत हार्ड हो चुकी है या तो फिर आप सीधा फ्रिज में से निकाल के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो रेसिपी बनाने के 15 मिनट पहले बस 1/4 कप जितना पानी लीजिएगा और उसको गर्म करके डेट्स के ऊपर पोर कर दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिए। और जब रेसिपी बना रहे हैं तब सिर्फ डेट्स यूज़ करिएगा, पानी नहीं यूज़ करिएगा। और अब डेट्स के साथ साथ मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 कप जितना कोकोनट। ये ड्राई कोकोनट है। बहुत सारे लोगों को कोकोनट नहीं पसंद होता है तो रेसिपी में वो अवॉइड कर देते हैं। इसमें भी अगर आप अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। जो सीड्स हमने लिए हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। पर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि कोकोनट में बहुत अच्छी गुड फैट होती है, जैसे कि एवोकाडो में होती है ना, वैसे ही कोकोनट में भी होती है। हो सके तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है और स्पेशली आपके स्किन एंड हेयर के लिए। ये देखिए डेट्स तो हल्की हल्की सी पिस चुकी है। बस यही टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई रोस्ट करे हुए सीड्स। पहले पंपकिन सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये दोनों ही सीड्स मैंने 1/2 कप लिए हुए हैं। ये देखिए सीड्स अभी तिड़तड़ होना शुरू हो गया है, बस यही टाइम पे ये सिक चुके हैं और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सीड्स में अपना खुद का एक ऑयल होता है, बहुत ओवर रोस्ट कर लेंगे ना तो तुरंत ही वो जल जाते हैं। और अब बारी है सनफ्लावर सीड्स की। सनफ्लावर सीड्स बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा। और अब ऐड कर देते हैं सीड्स। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर देती हूँ। और एक बार फिर से हम इसको चला लेते हैं। देखिए सीड्स मिक्सचर तो बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो चुका है। ये जो आप टेक्सचर देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे से चिपका हुआ होगा, ये डेट्स की वजह से होता है। और सेम टाइम ये सैंड टेक्सचर भी होगा, हमें एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, इसीलिए कहा था कि मिक्सर में इसको पल्स पे घुमाइएगा। ये सीड्स मिक्सचर को मैं ऐसे एक फ्लैट ट्रे में ले लेती हूँ और आप देखेंगे कि मैंने इसके ऊपर ये पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। पार्चमेंट पेपर हेल्प करेगा ये बार्स को ऐसे ही डीमोल्ड करने के लिए। और ये मिक्सचर को मैं एक चम्मच की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेती हूँ। और अब ये ट्रे को मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के लिए। अब ये मेरे पास 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली हुई है, इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ पहले। ये चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है और हमारा सीड्स मिक्सचर भी फ्रिज में ठंडा हो चुका है। चॉकलेट को वो मिक्सचर के ऊपर पोर कर लेते हैं।
और अब चॉकलेट के ऊपर भी मैं थोड़े से सीड्स ऐड कर देती हूँ और अब ये बार को मैं फ्रिज में रख दूँगी अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के लिए, ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। चलिए, अब ये बार पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब बारी आती है इसको कट करने की। ये देखिए, बेकिंग पेपर अगर लगाया है तो बहुत ही आसानी से ये बार ट्रे से बाहर निकल आएगा। फटाफट से ये बार की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस, सुपर हेल्दी, नो बेक, नो बटर, नो शुगर, नो मैदा, सीड्स एंड डेट्स बार। अटरली डिलीशियस, मेरा फेवरेट वाला है ये।